सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। गाइज़ अब बचे हैं सीजीएल में मात्र 58 डेज़। और अगर मैं बात करूँ एमटीएस की, तो मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम 13 जून को है। तो उसमें बचे हैं मात्र 28 डेज़। तो मैं प्रिपरेशन तो सीजीएल की कर रहा हूँ, लेकिन सीजीएल और एमटीएस का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। तो एमटीएस तो 13 जून को है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से मैं डे 1 से स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से, जिसमें एमटीएस प्लस सीजीएल दोनों को साथ लेके चलूँगा। ठीक है, तो आज डे 1 है, यानी कि 15 मई है। सो मैंने आज का शेड्यूल सेट कर लिया है कि मेरे को आज क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वोकैब से। तो वोकैब्स में मुझे सिनोनिम्स 1 to 50, एडियम्स 1 to 50, उसके बाद वन वर्ड 1 to 50 याद करना है। उसके बाद जीएस में बायो में कुल मिलाकर मैंने 19 चैप्टर्स के नोट्स बना रखे हैं। तो उसमें मुझे आज एक्सरसाइज 1 याद करना है। फिजिक्स में टोटल 13 चैप्टर है, उसमें मुझे एक्सरसाइज 1 याद करना है। फिजिक्स में मैं पर डे यानी कि एक चैप्टर में 2 दिन दूंगा, क्योंकि 13 चैप्टर है और मेरे पास एक मंथ है, तो काफ़ी है। और केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर तो मेरे 10+ हैं, लेकिन उसमें पेज के हिसाब से मैं याद करूँगा। टोटल 62 पेज है, तो एक दिन में 4 पेज काफ़ी है। उसके बाद ज्योग्राफी में 22 चैप्टर है, तो एक्सरसाइज 1 आज याद करूँगा। उसके बाद इको में टोटल 23 पेज हैं, उसमें 2 पेज पर डे याद करूँगा। उसके बाद सिविक्स में टोटल 22 चैप्टर है, तो मुझे आज लेसन 1 याद करना है। उसके बाद हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं, और टोटल 17 चैप्टर के नोट्स बने हुए हैं, तो मुझे आज लेसन 1 उसको लर्न करना है। स्टैटिक में मेरे पास डायरी है, उसमें टोटल 70 पेज के नोट्स बने हुए हैं, जिसमें मुझे 4 पेज पर डे याद करना है। और करंट अफेयर में मुझे आज अक्टूबर याद करना है। अक्टूबर को मैंने 2 दिन दिया है, तो आज डे 1 है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में मुझे बेसिक लर्न करना है। और देन वोकैब सेक्शन में मुझे एनसीईआरटी का क्लास 6 का लेसन 1 और लेसन 2 का जो वर्ड मीनिंग है मुझे वो याद करना है। उसके बाद पिनैकल की अगर मैं बात करूँ, तो पिनैकल का जो इंग्लिश आता है प्रीवियस ईयर वाला, उसमें मुझे एरर के 20 क्वेश्चन लगाने हैं, 20 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं, और 2 क्लोज टेस्ट मेरे को सॉल्व करना है। उसके बाद रीजनिंग में एक सेक्शनल मॉक लगाना है। उसके बाद मैथ में परसेंटेज कंप्लीट करना है आज, और सेक्शनल मॉक देना है पर डे 1। और सबसे लास्ट में एक मॉक टेस्ट लगाना है, फुल मॉक एमटीएस का। अल्टरनेट डेज पे एक दिन मॉक लगाऊंगा और अगले दिन उसका एनालिसिस करूंगा। और एनालिसिस के साथ साथ मुझे अगले दिन सीजीएल का मॉक देना है, यानी कि एक दिन एमटीएस, अगले दिन उसका एनालिसिस, और उसी दिन सीजीएल का मॉक, फिर अगले दिन उसका एनालिसिस। ऐसे करके मैनेज तो करना पड़ेगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोकैब से। मुझे याद करना है ब्लैक बुक का 1 वर्ड, देन ईडियम, और उसके बाद सबसे लास्ट में सिनोनिम्स। 1 वर्ड मुझे मात्र 1 से लेकर 50 तक मुझे लर्न करना है। इससे पहले भी मैंने 2 से 3 बारी, हाँ 3 बारी मैंने इसको, ये 3 या 4 बारी उसको ऑलरेडी मैंने याद कर रखा है। मुझे बस रिवाइज़ करना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनको कम से कम 3 से 4 बारी देखो, फिर भी एग्ज़ाम हॉल में आप उसको भूल सकते हो। लेकिन अगर उसको मैं कंटिन्यू देखते जाऊँ, मतलब बीच बीच में जैसे 5 दिन पे 4 दिन पे ऐसे करके, तो वो फिर वो चीज़ें ना काफ़ी टाइम तक याद रहती है। सो मेरा 1 वर्ड जो है आज का कंप्लीट होने वाला है। अब मैं याद करूँगा एडियम्स। एडियम्स मुझे याद करने हैं 1 से लेकर 50 तक। वैसे अगर मैं बात करूँ ब्लैक बुक की, तो ब्लैक बुक में टोटल जो एडियम्स है वो 1400+ है, 1404 जो मेरे पास बुक है। और उसमें मुझे आज 1 से लेकर 50 तक मुझे याद करना है। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ब्लैक बुक से वोकैब याद करते हैं। अगर आप करते हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे ईडियम्स याद करने के बाद फिर मुझे सिनोनिम्स याद करना है। सो फाइनली आज का जो ईडियम सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है। सो अब मेरे को याद करना है सिनोनिम्स 1 से लेकर 50 तक। अगर मैं बात करूँ टोटल सिनोनिम्स की, तो ब्लैक बुक में टोटल कितने हैं, 1200+ है, यानी कि 1217 है। और मुझे आज 1 से लेकर 50 तक याद करना है। एंड सिनोनिम्स थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू एडियम्स एंड 1 वर्ड। एडियम्स और 1 वर्ड ईजी होते हैं ना, लेकिन सिनोनिम्स यार थोड़ा सा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। और वहीं आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सिनोनिम्स ईजी लगता हो, या फिर 1 वर्ड हार्ड लगता हो, ऐसा होता है। सो मेरा जो है फाइनली आज का जो सिनोनिम्स था वो कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मुझे जीएस में याद करना है बायो, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, बहुत लंबी लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं याद करता हूँ बायो। अब बायो में मुझे याद करना है, अच्छा बायो में टोटल 19 चैप्टर है, तो मुझे आज लेसन 1 याद करना है। अच्छा, आज जो मुझे चैप्टर लर्न करना है उस चैप्टर का नाम है टेक्सोनॉमी, जिसमें वही क्लासिफिकेशन और वही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। एल्गी हो गया, फंजा हो गया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मुझे आज याद करना है। और इसको मैंने ऑलरेडी याद कर रखा है। टोटल चैप्टर 19 है, तो पर डे अगर मैं 1 याद करता हूँ तो ईज़िली जो है ये मेरा रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा आने वाले दिनों में। एंड बायो के बाद मुझे याद करना है फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल 13 चैप्टर है, तो टोटल चैप्टर 13 है, तो मैं पर डे ना मतलब एक चैप्टर को 2 दिन दूंगा। तो इस हिसाब से मेरा रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा।
एंड मुझे अभी फ़िलहाल तो इस चैप्टर को लर्न करना है, उसके बाद फिर फिजिक्स। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताना कि आपने जो बायो का नोट्स बना रखा है उसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 19 है या 19 से ज़्यादा है या उससे कम है ना? कमेंट में ज़रूर बताना। सो मेरा आज का जो बायो का था वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे याद करना है फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल 13 चैप्टर है, तो आज मैं स्टार्ट करूँगा यूनिट चैप्टर। यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, वहीं 10⁻³ का क्या बोलते हैं, या फिर और भी कई सारे हैं। इसके अलावा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ना, प्रेशर हो गया, उसके बाद कई सारे हैं। MLT का नाम सुना होगा ना आपने, MLT-2 करके ऐसे वाला, वही। तो सारा कुछ मुझे अच्छे से आज लर्न करना है। इससे पहले भी मैंने इसको याद कर रखा है, बट ये चैप्टर ऐसा है यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ। स्पेशली वो जो डायमेंशन होता है ना, जैसे एक्सीलरेशन का क्या होता है, तो LMT 10-2 करके, तो याद करता हूँ फिर बोलता हूँ, तो इसको कंटिन्यू मेरे को बार बार देखना पड़ता है। एंड बाकी चैप्टर तो ठीक है फिजिक्स में, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, फिजिक्स याद करने के बाद फिर मुझे आज केमिस्ट्री लर्न करना है। केमिस्ट्री में चैप्टर तो 10+ हैं, बट उसमें टोटल है 62 पेज। तो मैंने ये सोच रखा है कि पर डे अगर मैं 4 पेज याद करता हूँ तो 15 × 4 60 हो जाएगा। तो उस हिसाब से पर डे 4 पेज काफ़ी है केमिस्ट्री के लिए। सो फाइनली जो है आज का मेरा फिजिक्स वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे याद करना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मुझे 4 पेज पर डे याद करना है। एंड फर्स्ट चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। चैप्टर उतना हार्ड नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। आपने अल्फ़ा बीटा गामा, उसके बाद ये रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बैकरेल का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा मतलब। और उसके अलावा फिर आपको ये न्यूक्लियर फिज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड मतलब वो जो एटम बम था वो कहाँ गिरा था, हिरोशिमा नागासाकी, यही सब उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। देन ये कंप्लीट करने के बाद भी लिस्ट बहुत लंबी बची हुई है। ज्योग्राफी, इको, सिविक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक, करंट अफेयर और भी है यार, बहुत सारा है, बट आज सबको कंप्लीट करना है। सो फाइनली जो आज का केमिस्ट्री का मुझे याद करना था वो कंप्लीट हो गया है। सो अब मैं ज्योग्राफी याद करूँ या फिर इंग्लिश ग्रामर देखता हूँ। मैं याद कर लेता हूँ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मुझे आज बेसिक लर्न करना है। टोटल चैप्टर 13 है, तो पर डे 1 चैप्टर याद करना है। तो अगर मैं करता हूँ तो मैं इसको 2 टाइम और रिवाइज़ कर लूँगा, 2 टाइम्स। सो आज मुझे बेसिक लर्न करना है। टोटल चैप्टर 13 है। बेसिक में यही सब है, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, या फिर एडवर्ब के कितने टाइप हैं, एंड प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बेसिक में दिया हुआ है जो मैंने नोट्स बनाए हैं। देन इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे NCERT का, जो मेरे पास NCERT है क्लास 6 की, उसका मुझे जितना भी वर्ड मीनिंग जो हार्ड है उसको मैंने टिक कर रखा है। उसको पहले मैंने रीड करा था, रीड करते टाइम जो वर्ड मुझे हार्ड लगे उनको मैंने टिक करा। देन उसका इंग्लिश वर्ड या फिर हिंदी वर्ड जो मुझे आसान सा लगा वो मैंने वहाँ पे नोट डाउन कर दिया। सो इसके बाद मुझे इंग्लिश का वोकैब याद करना है, NCERT वाला। अगर मैं बात करूँ CGL की, तो CGL में अब बचे हैं मात्र 58 डेज़। सो मतलब धीरे धीरे दिन बीतता जा रहा है। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके कितने नंबर आते हैं मॉक में। सो फाइनली जो है आज का जो मेरा इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक चैप्टर था वो कंप्लीट होने वाला है। देन इसके बाद मुझे वही NCERT का क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एक दिन में दो लेसन मुझे याद करना है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी 2 बारी याद कर रखा है। आज 3rd टाइम याद करूँगा, तो 2 चैप्टर काफ़ी है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ NCERT की, तो NCERT में टोटल 10 चैप्टर हैं। उसके बाद फिर क्लास 7 लर्न करना है, देन 8, फिर 9, उसके बाद 10th। तो ऐसे मुझे अपना कंप्लीट करना है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का MTS एग्ज़ाम हो गया है तो आपने कितना अटैम्प्ट किया था, और जिनका नहीं हुआ है उनका कब एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे मेरा 13 जून को है, और आपका एग्ज़ाम कब है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो फाइनली जो है आज के जो 2 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे करना है स्टैटिक की मेरे पास डायरी है, उसमें टोटल 70 पेज हैं। सो 70 पेज का मैंने सेट कर रखा है कि एक दिन में 4 पेज, ठीक है। तो 4 पेज काफ़ी है आज के लिए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या सभी को ऐसा लगता है कि MTS के एग्ज़ाम में ना GS बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि GS ना सबका वीक होता है। और GS में यार SSC वाले क्या पूछते किसी को कुछ पता नहीं होता, मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का मॉक लगाया होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि GS का क्या लेवल होता है, तो इसीलिए GS पे आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी।
सो फाइनली जो है आज का स्टैटिक भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। स्टैटिक के बाद ना अब मुझे पिनैकल का करना है सॉल्व। पिनैकल इंग्लिश जो मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक पड़ी है, उससे मुझे 20 से 30 क्वेश्चन एरर के लगाने हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो मैं दिखा देता हूँ कि मुझे क्या करना है। सो मैं स्टार्ट करूँगा CHSL के क्वेश्चन से, उसके एरर लगाऊंगा। उसके बाद फिर एरर लगाने के बाद मुझे लगाना है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में 2 सॉल्व करूँगा और जो मेरे गलत होंगे एंड उसका क्या रीज़न है उसको अच्छे से एनालिसिस करूँगा, ताकि मुझे फिर एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना होए। ठीक है। इसके बाद मुझे रीजनिंग में एक सेक्शनल मॉक लगाना है। देन मैथ का मुझे आज परसेंटेज कंप्लीट करना है। उसके बाद सेक्शनल मॉक देना है। देन सबसे लास्ट मेरा MTS का एक फुल मॉक देना है। और ये जो कुछ भी बच गया है आज का, उसे मैं आज कुछ टाइम के बाद कंप्लीट कर लूँगा। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग।